हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमृतम संस्कृतम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संस्कृत रूपी अमृत, यानी कि संस्कृत वो भाषा है जो कि से प्राचीन है और इस भाषा में ज्ञान और विज्ञान की अनेक प्रकार की निधि सुरक्षित है। ये संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, तो वास्तव में ये भाषा हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि ये भाषा बहुत ही समृद्ध है। आओ और भी बहुत कुछ जानते हैं संस्कृत भाषा के विषय में, तो पढ़ते हैं अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। तो का भाषा प्राचीनतमा अस्ति? संस्कृत भाषा। भाष्येयम, भाषा जमा इयम, यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें ही सुरक्षित है। अत्र अस्याम पदम कस्मै प्रयुक्ता, इसमें ही, किसमें? संस्कृत भाषाया में सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना किसमें सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में केन जमा अपि, किसी ने भी कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा के दो स्तंभ है, ब्रैकेट में लिखोगे स्तंभ है। भारत की प्रतिष्ठा दो तरह से है, संस्कृतम संस्कृति तथा, एक तो संस्कृत से और दूसरी उसकी संस्कृति से। क्यों? और संस्कृति का आधार क्या है? संस्कृत भाषा। यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत अधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत संस्कृतम एव संगणकस्य, कि संस्कृतम एव, संस्कृतम जमा एव, कि संस्कृति संगणकस्य, कंप्यूटर की सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। तो सबसे उत्तम भाषा कौन सी हुई? संस्कृत। किसकी? कंप्यूटर की। अस्याह वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि च समृद्धम अस्ति। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया बेटा। अब यहाँ तक पहले एक बार सारे संधि शब्द देख लेते हैं। भाषा जमा अस्ति, भाषेयम, भाषा जमा इयम, केनपि, केन जमा अपि, संस्कृतिस् तथा, इसमें आधे सर को विसर्ग हो रहा है तो आधे सर को विसर्ग होता है, तो संस्कृति जमा तथा। संस्कृतम एव, माँ में ए मिला हुआ है तो ये संधि नहीं होती, ये होता है संयोग। चिकित्सा शास्त्र आदि भी च, ये आधा श है, इसको भी विसर्ग हो रहा है तो आदेश को भी विसर्ग और आदेश को भी विसर्ग। प्रसिद्धम जमा अस्ति, ये भी संयोग है। ठीक है, इतना सबको। समृद्धम जमा अस्ति, कालिदास जमा आदिनाम, ये आया ना, कालिदास जमा आदिनाम, इतना सबको समझ में आया। अब देखो, मैंने कुछ कुछ सर्कल्स भी लगाए हैं। ये जो मैंने गोले लगाए हैं इसका मतलब है ये विशेषण विशेष्य है सारे शब्द। उपलब्धासु भाषासु, उपलब्धासु विशेषण है, भाषासु विशेष्य है। प्राचीनतमा भाषा, प्राचीनतमा विशेषण है और भाषा विशेष्य है। अनेकाशाम भाषाणाम, अनेकाशाम विशेषण है और भाषाणाम विशेष्य है। इयम भाषा, इयम विशेषण है और भाषा विशेष्य है। सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तमा विशेषण है और भाषा विशेष्य है। तो आपने सब में एक पैटर्न महसूस किया होगा। सब में पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य है। ज्यादातर यही होता है कि पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। तो इसको ध्यान से समझो। जैसे मैंने बोला पीला कपड़ा, तो पीला क्या होगा? कपड़े की विशेषता बताई,
तो कपड़ा तो हम बाद में ही बोलेंगे ना, क्योंकि कपड़े की विशेषता बता रहे हैं। तो किससे बता रहे हैं? पीले से। तो पीला हो गया विशेषण और कपड़ा हो गया विशेषण। लेकिन कई बार उल्टा भी लिखते हैं, ठीक है, इसको दोनों तरीकों से समझो। ये तो एक पैटर्न की बात की मैंने, और फिर कई बार उल्टा भी होता है। जैसे मैंने बोल दिया वह कपड़ा पीला है, तो मैंने कपड़ा पहले बोल दिया ना, तो कपड़ा तो विशेष ही रहेगा ना, कपड़े की विशेषता है। तो अब देखो, उपलब्धासु भाषासु, भाषा कैसी है? उपलब्ध। तो उपलब्धासु हो गया विशेषण और भाषासु हो गया विशेष्य। प्राचीनतमा भाषा, भाषा कैसी है? प्राचीनतम। तो प्राचीनतमा होगा विशेषण और भाषा हो गया विशेष्य। अनेकाशाम भाषाणा, अनेकाशाम भाषाएं कितनी है? अनेक। तो अनेकाशाम क्या हो गया? विशेषण और भाषाणा विशेष्य। समझ में आ गया बच्चे? तो जितना लेसन पढ़ा है इसमें से प्रश्न भी पूछ लेती हूँ। ये जो प्रश्न हम पूछते हैं बीच में से, इसको हम कहते हैं पठित अवबोधनम। पढ़े हुए को हमने कितना समझा। ऐसे ही आपके पेपर में पठित अवबोधनम भी आ सकता है। इसको रिटर्न में और अलग से पूरा समझाऊंगी। अभी एक दो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, ठीक है। का भाषा वैज्ञानिकी, कौन सी भाषा वैज्ञानिक है? इयम भाषा। इयम भाषा कौन सी भाषा है? किस भाषा की बात हो रही है? संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी। केशाव काव्य सौंदर्यम अनुपमम। अब ये पहले लाइन ढूंढ लो, किनका काव्य सौंदर्य अनुपम है। अब तुम्हारे सामने क्या आया? कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। अगर एक ही शब्द में लिखना है तो तुम लिखोगे विश्व कविनाम, या इसको इकट्ठा कर दोगे कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम, कालिदास आदि विश्व कविनाम, ठीक है। कौटिल्य रचितम किम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित क्या जगत में प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्रम। अब हम पढ़ेंगे आगे। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने। शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम कः करोत् आर्यभट्टः। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। बच्चे आपको पता है चरक और सुश्रुत दो ऐसे आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपना अद्भुत योगदान दिया है चिकित्सा शास्त्र में। अगर आज भी इनके द्वारा की गई आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग किया जाए तो वो सार्थक है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में यानि अन्यानि, जो अन्य शास्त्राणि, अन्यानि शास्त्राणि क्या है? विशेषण विशेष्य। विद्यन्ते, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान है, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम विमान शास्त्र इति आदि आदि उल्लेखनीय है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। इसमें संधि देख लो बच्चे, इति जमा आदिनी, ई को य हुआ है। देखो जब ई को य हुआ तो ये त आधा हो गया, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना नहीं चलता। मतलब स्वर तो कोई ना कोई होगा ही उसमें, तो अब इसमें से हमने स्वर हटाया तो ये आधा रह गया। फिर ई को य हो गया और ये वाला अ इसमें मिक्स हो गया, इत्यादि। संस्कृत विद्यमान सूक्तियां, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरयन्ति, प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम जमा एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जमा एव,
पृथ्वी ही परिवार के समान है। यानी कि उदार जिनके होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है, वे सभी को अपना समझते हैं। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि विद्या अवश्य ही आगे बढ़ाती है। योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता प्राप्त करे। इत्यादि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सभी प्राणियों से अपने समान व्यवहार करने की संस्कृत भाषा सम्यक शिष्यति, ठीक ढंग से शिक्षा देती है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपेक्षित करते हैं ना कि दूसरे हमारे साथ करें, वैसा ही हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए और इसकी शिक्षा संस्कृत भाषा ठीक ढंग से देती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत संस्कृत भाषायाम, कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। धार्मिकम साहित्यम विशेषण विशेष्य, ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया, विशेषण विशेष्य, अनेक तरह के विषय समाविष्टा सन्ति, समाविष्ट है। महापुरुषाणाम मति, उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों के विचार, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य जनों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम यमेव पठनीयम अवश्यम यमा एव, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। पठ धातु अनियर प्रत्यय, तेन मनुष्य से समाज से च परिष्कार भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, जिससे मनुष्य और समाज परिष्कृत हो। उक्तम च, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृत भाषा अमृत के समान है। वचा सरसम सरलम, जो बोलने में सरस है और सरल है। भाषासु महनीयम यत्, जो सभी भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। इसमें समझाया गया है संस्कृत भाषा अमृत के समान है और वह ऐसा अमृत है जो बोलने में बहुत आसान भी है और सरस भी है और सरल भी है, यानी कि रस से पूर्ण भी है और आसान भी है। यह महान भाषा है जो ज्ञान और विज्ञान का पोषण भी करती है, यानी कि इसमें अनेक तरह का ज्ञान और विज्ञान छिपा पड़ा है। तो बच्चे नीचे दिए हुए शब्दार्थ ये आप याद कर लेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी पाठ का पठित अवबोधनम। तो आज के लिए इतना ही।